बात लोकसभा उपचुनाव की कर लेते हैं। वायनाड में उपचुनाव है और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही राजनीति भी अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर हमला बोला है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को बयानबाजी की बजाय चुनावी मैदान में मुकाबला करने की चुनौती दे दी है। उधर प्रियंका की चुनावी पारी का आगाज किस तरीके से हुआ है, ये भी आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। ये पारिवारिक कंपनी है, इसलिए परिवार फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव का मुकाबला करें। हम लोग वहां पर लड़ेंगे चुनाव। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही सियासी संग्राम तेज हो गया है। वायनाड में वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, लिहाजा राजनीतिक दल कसरत में जुट गए हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी का अब तक सीधा कनेक्शन तो नहीं रहा है, लेकिन 2019 और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार जरूर किया। इस साल वायनाड में जब आपदा आई, तब भी प्रियंका गांधी आपदा प्रभावितों से मिलने वहां गई थी। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। राहुल ने इस बार रायबरेली से भी चुनाव में जीत हासिल की थी, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। 17 जून को राहुल ने इस्तीफे का ऐलान किया और उसी दिन प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया था। लिहाजा प्रियंका ने खुद को वायनाड से कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार को चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका सियासी अनुभव काफी लंबा है। 2004 से वो लगातार रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं। 2019 में प्रियंका पहली बार पार्टी में किसी पद पर आई और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 23 जनवरी 2019 को कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया। इसके बाद 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी सीट पर पूरा चुनाव प्रबंधन खुद ही संभाला था। प्रियंका के चुनावी राजनीति में उतरने के कई मायने हैं, लिहाजा कांग्रेस को भरोसा है कि वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को भी राहुल गांधी की तरह ही बड़े अंतर से जिताकर संसद भेजेगी, जबकि बीजेपी कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है। पूरी देश की नजरें चुनाव पे रहेंगी और ये सोच रहे हैं कि केक वॉक है उनके लिए, ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग वहां पर लड़ेंगे चुनाव और सुनिश्चित करेंगे कि प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव न जीते। लख लख बधाइयां प्रियंका जी, आपके साथ मैंने काम किया है, मैंने देखा है आपकी संगठन क्षमता और बोलने की क्षमता। संयमित संसदीय भाषा का प्रयोग होता है। सवाल अब ये नहीं है कि वहां कितने वोट से जीतेंगी प्रियंका गांधी या नहीं, जवान है कितने लाख से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव का मुकाबला करें। देश की सियासत में नेहरू गांधी परिवार का लंबा इतिहास है। आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके पति फिरोज गांधी भी लोकसभा सांसद रहे।
इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी ने भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भी सियासत में हैं, जबकि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी पहले से ही चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं। अब बेटी प्रियंका गांधी भी नए सियासी सफर का आगाज कर रही हैं। वायनाड की सीट को भी अब जैसे पुराने सीटों को वो अपने परिवार की जागीर मानते थे, वैसे परिवार की जागीर मानने लगे हैं। पर जिस पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक, तो भाई वायनाड की आबादी वाले लोगों का हक क्यों नहीं, केवल एक परिवार का हक क्यों? और सवाल ये भी मन में उत्पन्न होता है कि क्या लेफ्ट पार्टी से पूछा है? लेफ्ट तो उनका साथी है ना इंडिया अलायंस में, तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है प्रियंका वाड्रा या इंडिया अलायंस की प्रत्याशी? प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और वायनाड से ये खुशी की बात है कि वायनाड से वो प्रतिनिधित्व करेंगी। वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जैसा जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी ने किया था। और हमें पूरा विश्वास है कि केरल की जनता और वायनाड की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देकर माननीय प्रियंका गांधी जी को संसद में उनकी आवाज़ और देशवासियों की आवाज़ बुलंद करने का मौका देगी। वायनाड उपचुनाव को लेकर वार पलटवार की राजनीति आगे और भी तेज होगी। एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी भी लगाई जाएगी। सवाल यही है कि अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी पास होंगी या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। बात लोकसभा उपचुनाव की कर लेते हैं। वायनाड में उपचुनाव है और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही राजनीति भी अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर हमला बोला है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी को बयानबाजी की बजाय चुनावी मैदान में मुकाबला करने की चुनौती दे दी है। उधर प्रियंका की चुनावी पारी का आगाज किस तरीके से हुआ है, ये भी आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। ये पारिवारिक कंपनी है, इसलिए परिवार फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव का मुकाबला करें। हम लोग वहां पर लड़ेंगे चुनाव। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही सियासी संग्राम तेज हो गया है। वायनाड में वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, लिहाजा राजनीतिक दल कसरत में जुट गए हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी का अब तक सीधा कनेक्शन तो नहीं रहा है, लेकिन 2019 और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार जरूर किया। इस साल वायनाड में जब आपदा आई तब भी प्रियंका गांधी आपदा प्रभावितों से मिलने वहां गई थी। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। राहुल ने इस बार रायबरेली से भी चुनाव में जीत हासिल की थी, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। 17 जून को राहुल ने इस्तीफे का ऐलान किया और उसी दिन प्रियंका को वहां से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया था। लिहाजा प्रियंका ने खुद को वायनाड से कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार को चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका सियासी अनुभव काफी लंबा है। 2004 से वो लगातार रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं। 2019 में प्रियंका पहली बार पार्टी में किसी पद पर आई और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया।
23 जनवरी 2019 को कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया। इसके बाद 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी सीट पर पूरा चुनाव प्रबंधन खुद ही संभाला था। प्रियंका के चुनावी राजनीति में उतरने के कई मायने हैं, लिहाजा कांग्रेस को भरोसा है कि वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को भी राहुल गांधी की तरह ही बड़े अंतर से जिताकर संसद भेजेगी, जबकि बीजेपी कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है। पूरी देश की नजरें उस चुनाव पे रहेंगी और ये सोच रहे हैं कि केक वॉक उनके लिए, ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग वहां पर लड़ेंगे चुनाव और सुनिश्चित करेंगे कि प्रियंका वाड्रा वहां से चुनाव न जीते। लख लख बधाइयां प्रियंका जी, आपके साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है आपकी संगठन क्षमता और बोलने की क्षमता। संयमित संसदीय भाषा का प्रयोग होता है। सवाल अब ये नहीं है कि वहां कितने वोट से जीतेंगी प्रियंका गांधी या नहीं, जवान है कितने लाख से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव का मुकाबला करे। देश की सियासत में नेहरू गांधी परिवार का लंबा इतिहास है। आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बनी। उनके पति फिरोज गांधी भी लोकसभा सांसद रहे। इंदिरा गांधी के दोनों बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी ने भी परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भी सियासत में हैं, जबकि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी पहले से ही चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं। अब बेटी प्रियंका गांधी भी नए सियासी सफर का आगाज कर रही है। वायनाड की सीट को भी अब जैसे पुराने सीटों को वो अपने परिवार की जागीर मानते थे, वैसे परिवार की जागीर मानने लगे हैं। पर जिस पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक, तो भाई वायनाड की आबादी वाले लोगों का हक क्यों नहीं, केवल एक परिवार का हक क्यों? और सवाल ये भी मन में उत्पन्न होता है कि क्या लेफ्ट पार्टी से पूछा है? लेफ्ट तो उनका साथी है ना इंडिया अलायंस में, तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है प्रियंका वाड्रा या इंडिया अलायंस की प्रत्याशी? प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वायनाड से ये खुशी की बात है कि वायनाड से वो प्रतिनिधित्व करेंगी। वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जैसा जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी ने किया था। और हमें पूरा विश्वास है कि केरल की जनता और वायनाड की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देकर माननीय प्रियंका गांधी जी को संसद में उनकी आवाज़ और देशवासियों की आवाज़ बुलंद करने का मौका देगी। वायनाड उपचुनाव को लेकर वार पलटवार की राजनीति आगे और भी तेज होगी। एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी भी लगाई जाएगी। सवाल यही है कि अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी पास होंगी या नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।